साधकों, क्या आप जानते हैं कि रामायण के रहस्य क्या हैं? जो लोग भी अपने जीवन में एक बार भी रामायण का पाठ अर्थ सहित कर लेते हैं तो उनके जीवन में चमत्कारी अनुभव होते हैं, उनको जीवन में चमत्कारी सफलताएं अवश्य ही प्राप्त होती हैं। आज हम आपको रामायण के कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि भी होगी और आपके जीवन सत्र में सुधार भी होगा। आप जानकर हैरान होंगे कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यानी रामायण में गायत्री शक्ति समाहित है। रामायण के पाठ करने वालों को गायत्री सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। रामायण के साथ साथ रामायण में गायत्री शक्ति भी चलती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। और राम और उसके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री के भी पिता थे, यानी भगवान राम की एक बहन भी थी। शायद ही कोई जानता होगा, सवाई विद्वानों के या उन लोगों के जिन्होंने रामायण का पाठ किया है, जहाँ कभी सुना है। और भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे, लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, भरत सुदर्शन चक्र का और शत्रुघ्न जी शंख शैल के अवतार थे। यानी कि केवल भगवान राम जी के भक्ति और उनके नाम स्मरण से ही साधक को बाकी सभी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। और किसी की अगर जन्म पत्री में काल सर्प योग बनता है तो वो उसका भी शमन हो जाता है। रावण की 3 अति सुंदर पत्नियां थी, पर अपनी इसी स्त्री मोह से भी इतना बड़ा विद्वान बच नहीं पाया और अपने पूरे साम्राज्य को इसी स्त्री मोह के कारण सर्वनाश करा बैठा था। यहाँ से भी साधक बहुत कुछ सीख सकते हैं। और श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु विश्वामित्र जी थे, जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को बला अति बला नाम की विद्या सिखाई थी, जिसके कारण कोई भी शत्रु उन पर सोते समय आक्रमण नहीं कर सकता था। और उसी विद्या के कारण उन्हें भूख प्यास भी नहीं सताती थी। रामायण के जामावंत बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि वो अभी भी 90 योजन तक एक बार में ही उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में हुआ था और रामायण द्वापर युग का था, तो लाखों वर्ष की उनकी उम्र थी। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ 12 वर्ष तक जंगल में रहे थे, जहाँ उन्होंने सभी विद्याएं सीखी थी। और अपना शिक्षण पूरा होने के बाद ही वे सीता स्वयंवर के लिए गए थे। तो साधकों, साधना का क्षेत्र में समय तो देना ही पड़ता है। जब समय भगवान भी 12-12 वर्ष तक तपस्यारत रहे, विद्याओं को सीखते रहे, तो कोई ये कहे कि 5-10 दिन में ही कोई साधना सिद्ध हो जाए तो ये उसकी भूल होगी। और जब भगवान श्री राम वनवास में थे तो उनके वनवास काल के दौरान अयोध्या पर 24 बार आक्रमण हुए थे, जिनसे निपटने के लिए शत्रुघ्न युद्ध में जाया करते थे और हर युद्ध उन्होंने जीता था। तो शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के भाई भी बहुत बड़े महायोद्धा थे। और साधकों, भगवान श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था, और उससे भगवान शंकर जी ने त्रिपुरारी नाम के बेहद शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। तो वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, जिसे केवल कोई महाबली ही तोड़ सकता था। और राजा दशरथ को मिले श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में ही होनी थी। तो अगर श्री राम और लक्ष्मण जी का वनवास नहीं होता तो दशरथ की जीवन काल में ही उनके चारों पुत्रों में से किसी एक की मृत्यु अवश्य हो जाती, जिसके कारण राजा दशरथ जी की भी पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाती। और रावण को भगवान श्री राम के अलावा महाराज बाली और सहस्र बाहु ने भी हराया था। और ये तो आप जानते ही हो कि रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी पहले एक डाकू थे, और लक्ष्मण जी का इलाज करने वाले वैद्य का नाम सुषेण था, जो कि आयुर्वेद में उस वक्त के सबसे महान वैद्याचार्य थे। दुनिया उनके आयुर्वेद ज्ञान के आगे झुकती थी। तो साधकों, ये कुछ अद्भुत रहस्य हमने आपको बताया। आप खुद भी एक बार रामायण का पूरा पाठ अर्थ सहित एक बार कर लेंगे तो आपके सामने भी जीवन के अनंत रहस्य खुल जाएंगे। जो अभी आपको अध्यात्म को लेकर कुछ द्वंद्व हैं, किंतु परंतु हैं, उन सब का निदान हो जाएगा, जिस कारण आपकी साधना में सफलता दर बढ़ जाएगी और आपका जीवन भी समर्थवान बन जाएगा।